अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंटेक्स बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेयर z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा, z1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में z, z1 और z2 की वैल्यूज दी गई हैं और आपको नीचे पार्ट्स दिए गए हैं जो आपने इन वैल्यूज को यूज करते हुए प्रूव करने हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में है कि आपके पास z की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है आपने, वो इक्वल आएगी माइनस z की एब्सोल्यूट वैल्यू के। और फिर आपने क्या करना है, जो इन दोनों की वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी z कंजुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू के। और लास्ट पार्ट है आपके पास कि माइनस z कंजुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू भी इन सब के इक्वल होगी, यानी इन सब की जो वैल्यूज हैं वो आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ये आपने प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया है कि आपने क्या प्रूव करना है कि z की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो इक्वल आएगी माइनस z की एब्सोल्यूट वैल्यू के, और ये इक्वल आएगी z बार की एब्सोल्यूट वैल्यू के, और ये इक्वल आएगी माइनस z कंजुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू की। ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आपने यहाँ लिखा सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन में पार्ट 1 है वो ये है। ठीक है, आप लिखेंगे टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। हमने ये करना है। ठीक है, टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है वेयर z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा। z आपको क्वेश्चन में दिया गया है जो कि क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा है। ठीक है, z आपको दिया गया, आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा लिख देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, आपने क्या करना होता है, रियल पार्ट, यहाँ पे जो ये नंबर है ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। ठीक है, जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा, और जिस नंबर के साथ आयोटा होगा वो नंबर जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, आयोटा वाला जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपने इसको फाइंड करने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर लेना होता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखें z की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास इक्वल आएगी। अब यहाँ पर फार्मूला है, फार्मूला क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर ये a क्या है, रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू में अंदर जब हम इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 3 आयोटा का स्क्वायर लेना है, आपने ओनली 3 का स्क्वायर लेना है, आयोटा अंदर आपने नहीं लिखना। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास, 3 है, माइनस 3, और यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, 4 है, तो इनका स्क्वायर लेना है। अब हम फाइंड करते हैं z की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो आपके पास इक्वल आएगी, रियल पार्ट क्या है, 4 है, आप यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास, माइनस 3 है। ठीक है, फार्मूला में बाहर प्लस था ना इसलिए प्लस लगाया, इसका मतलब माइनस अंदर आ जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर फाइंड करना है। आपके पास क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ आप लिख देंगे 16 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। अब माइनस के साथ क्या हुआ, पावर इवन थी तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर z की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, 16 प्लस 9 आपके पास होता है 25। ठीक है, 25 लिखा, और उसके बाद आप नीचे आए और 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या आई है, 5 आई है। ठीक है, अब आपने आगे क्या करना है, माइनस z की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे टू फाइंड माइनस z की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने z लिखना है कि z आपको गिवन है, z क्या गिवन है, z आपके पास इक्वल है जो क्वेश्चन में गिवन था 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, लेकिन आपने माइनस z की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। इसका मतलब z को माइनस से पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो z आपके पास यहाँ पे लिखेंगे और माइनस साइन से आप इसको
मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो इक्वल आएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाए, अंदर 4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस जेड एज इट इज लिखा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आपके पास माइनस जेड की वैल्यू आ गई, लेकिन आपने जस्ट माइनस जेड की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, बल्कि आपने जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। माइनस जेड आपने फाइंड कर लिया क्योंकि वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड था। उसके बाद आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू सेम इसी तरह फाइंड होगी, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आप यहाँ लिखेंगे माइनस जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास इक्वल है रियल पार्ट का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। अब आपने इसको देखना है, ठीक है। माइनस जेड ये तो सिर्फ जेड था, आपने माइनस जेड का फाइंड करना है। तो यहाँ पर माइनस जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या है, ए का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस साइन फार्मूले का, और बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आपने फाइंड करना है। देखिए -4 का स्क्वायर 16 ही आएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर आप पावर क्या है, इवन है, तो इसलिए माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बार मल्टीप्लाई होकर। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। तो माइनस जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास √25 के इक्वल आ जाएगी। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो माइनस जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपके पास किसके इक्वल आ गई, 5 के इक्वल आ गई। अब आप चेक करें, जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 के इक्वल है, माइनस जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 के इक्वल है। अब आपके पास क्वेश्चन में 2 पार्ट हमने सॉल्व किए और दोनों आपस में क्या इक्वल है। अब अपने थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे कि z का जो कंजुगेट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू तो आपको फाइंड करने आती है कि आपने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना होता है और साथ में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना होता है। इस तरह से आप जो है कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड कर, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह से फाइंड करते हैं, तो कंजुगेट कैसे फाइंड करना होता है। कंजुगेट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपको समझ लें, यहाँ पर ये z दिया हुआ है, आपने इसका कंजुगेट फाइंड करना है, तो आप इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से कंजुगेट का साइन समझने लगा दिया। और फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास z जिसके इक्वल है ना, उसके ऊपर भी यहाँ पे बार लगा देते हैं आप, ठीक है, इस तरह से। और जब ये बार हटाते हैं ना, तो ओनली जो आयोटा वाले पार्ट है ना, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाएगा कि ये z की कंजुगेट वैल्यू आपके पास 4 + 3 आयोटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा कंजुगेट वैल्यू का। ये जो आयोटा वाला टर्म है ना, 3 आयोटा, इसके साथ माइनस साइन था, इसको प्लस में चेंज कर दिया तो आपके पास कंजुगेट फाइंड हो गया, ठीक है। तो अब हम ये वाला पार्ट करते हैं कि टू फाइंड z बार का कंजुगेट, टू फाइंड z कंजुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड, ये हो गया आपके पास z कंजुगेट और ये हो गया इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो आपने सबसे पहले z लिखना है, z है क्या, ठीक है। आपके पास z है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, ठीक है। और नीचे आके आपने क्या करना है, इसकी कंजुगेट फाइंड करना है। तो z का कंजुगेट इक्वल है 4 - 3 आयोटा के ऊपर बार लगा देंगे और उसके बाद z का कंजुगेट इक्वल आएगा। जो आयोटा वाली टर्म है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो 4 और टर्म के साइन चेंज करेंगे तो +3 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आप z का कंजुगेट फाइंड कर लेंगे, आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे आप और यहाँ लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये यूज करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखा a क्या है आपके पास 4, तो यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर आपके पास आएगा 16, 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9, ठीक है। और इस तरह z बार की कंजुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास इक्वल आएगी 16 + 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5। अब आप चेक करें, यहाँ पर जो आपने इसका तीसरा पार्ट फाइंड किया है उसका आंसर भी 5 आया है। जब आपने इसका सेकंड पार्ट फाइंड किया था उसका आंसर भी 5 आया था, और जिसका हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड किया उसका आंसर भी इसका 5 ही आया। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है कि -z कंजुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो उस पार्ट को हम यहाँ कर लेते हैं कि -z कंजुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू आपने फाइंड करनी है।
चले यहाँ पर आपके पास वो क्या है, माइनस जेड कंजुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे टू फाइंड माइनस जेड कंजुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आपने ये फाइंड करना है। अब आप इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए आपके पास अंदर क्या क्या आपसे मांगा गया एब्सोल्यूट से पहले। ठीक है, डायरेक्ट आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो चीज मालूम ना हो जिसकी आपने फाइंड करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है जेड का कंजुगेट फाइंड करें। ठीक है, उसके बाद उस कंजुगेट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर जो आंसर आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर दें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जेड क्या है। तो जेड है हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब पहला काम क्या करना है, यहाँ पे पहला काम करना है जेड की कंजुगेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो जेड की कंजुगेट वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, जब हम बार हटाएंगे तो सिर्फ आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज होते हैं। ठीक है, 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आयोटा प्लस के साथ साइन चेंज हो गया और आपने कंजुगेट वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने क्या करना है, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस जेड इधर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें 4 प्लस 3 आयोटा को। ठीक है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 और प्लस माइनस -3 आयोटा। ये आ गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, माइनस जेड कंजुगेट की वैल्यू आ गई। अब लास्ट में आपने क्या फाइंड करना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है माइनस जेड बार की कंजुगेट वैल्यू जो है आपके पास इक्वल आएगी a का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है a का स्क्वायर यानी यहाँ से आपने लिखना है जो लास्ट वैल्यू आपके पास आई थी -4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, यहाँ देखेंगे तो -3 का स्क्वायर। अब माइनस जेड की कंजुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास आई -4 का स्क्वायर यानी 16 -3 का स्क्वायर यानी 9। माइनस क्यों हटा दिया, क्योंकि माइनस माइनस स्क्वायर है ना, ऊपर पॉजिटिव है, पावर इवन है, तो आपके पास माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, 16 + 9 आपके पास होगा 25 और लास्ट में आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है। तो 25 का स्क्वायर रूट आपके पास होगा यहाँ पर 5। अब आप अगर चेक करें तो आपके पास चारों पार्ट्स आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि जो z का एब्सोल्यूट है वो इक्वल होगा माइनस जेड के एब्सोल्यूट के और वो इक्वल होगा z कंजुगेट के एब्सोल्यूट के और वो इक्वल होगा माइनस जेड कंजुगेट के एब्सोल्यूट वैल्यू के। तो आप देखिए ये एक फर्स्ट आया था हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट 5 आया था। इसका सेकंड पार्ट जब हमने यहाँ सॉल्व किया तो इसके सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या आया, 5 है। ठीक है, जब हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व किया तो इसके थर्ड पार्ट का आंसर भी क्या आया, 5 ही आया। अब जो इसका लास्ट पार्ट हमने फाइंड किया तो उसका आंसर भी हमारे पास 5 आया। इट्स मीन कि ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप लास्ट में जो है क्या लिख देंगे कि z का कंजुगेट इक्वल है, ये आपने लास्ट में लिखना है। ठीक है, z का कंजुगेट, z का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है माइनस z के एब्सोल्यूट वैल्यू के और ये इक्वल है z कंजुगेट के एब्सोल्यूट वैल्यू के और ये इक्वल है माइनस z कंजुगेट के एब्सोल्यूट वैल्यू के। ठीक है, इस तरह लिख के लास्ट में आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। करते हैं 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 क्या है, z कंजुगेट का अगेन आपने कंजुगेट लेना है और वो इक्वल आएगा z के, यानी सबसे पहले आपने z को लिखना है। ठीक है, z का जो आप z को लिखेंगे उसके बाद आप उसका कंजुगेट लेंगे, एक आंसर आएगा, उसका अगेन कंजुगेट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास z के इक्वल आएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा। आपके पास जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है, z गिवन है। ठीक है, z की वैल्यू आप यहाँ पर सबसे पहले जो है ना सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आपको जो जो गिवन है आप उसको लिख लें। z की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 - 3 आयोटा। ठीक है, z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो हमने z की वैल्यू लिख ली 4 - 3 आयोटा।
अब हमें क्या करना है, z का कंजुगेट फाइंड करना है। यानी आपके पास इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि z का कंजुगेट फाइंड करें और अगेन उसका ये दोबारा से इसके ऊपर बार लगी, इट्स मीन उसका दोबारा कंजुगेट फाइंड करें, तो आपके पास वापस आंसर क्या आएगा, z आएगा। तो अब ये z है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे टू फाइंड z कंजुगेट। ठीक है, सबसे पहले तो हम सिर्फ z कंजुगेट फाइंड करेंगे। कंजुगेट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जो आयोटा वाली टर्म है ना, जैसे यहाँ पर 4 - 3 आयोटा, आयोटा वाली टर्म ये है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे इसका साइन चेंज होगा तो आपके पास कंजुगेट फाइंड हो जाएगा। हम यहाँ पर z की वैल्यू अगेन यहाँ पर लिख देंगे, z इज इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। हमें z का कंजुगेट फाइंड करना है, तो हमने बार लगा दी ऊपर, और इस तरफ भी आपने क्या लगा देना है, ऊपर बार लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से आप कंजुगेट कैसे फाइंड होगा, इस बार को हटाना है हमने। ठीक है, तो बार को हटाने के लिए जो आयोटा वाली टर्म है ना, उसके साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अभी हमने लिखा z का कंजुगेट इक्वल है, यहाँ से बार जब हटेगा तो आयोटा वाली टर्म ये है ना, तो यहाँ माइनस साइन है, इसके साथ वो प्लस हो जाएगा और 3 आयोटा। ये आपके पास आ गया z का कंजुगेट। ठीक है, अब z कंजुगेट आपके पास ये आ गया। अब आपने इसका होल कंजुगेट फाइंड करना है ना, तो z कंजुगेट का अगेन कंजुगेट, यानी ये z कंजुगेट है। अब आपने लिखना है टू फाइंड z कंजुगेट, और एक फाइंड कर लिया ना आपने, z कंजुगेट आ गया। अब दोबारा से कंजुगेट, आपने z कंजुगेट का कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास z कंजुगेट आया उसकी वैल्यू लिख लें। क्या आपको पता है z कंजुगेट किसके इक्वल है, 4 + 3 आयोटा के इक्वल है, 4 + 3 आयोटा। अब आप z कंजुगेट का होल कंजुगेट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो z कंजुगेट का होल कंजुगेट, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, 4 + 3 आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगी। और जब हम इस बार को हटाते हैं तो हमें पता है हमारे पास जो आयोटा वाली टर्म है उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आयोटा वाली टर्म ये है ना, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो z कंजुगेट का कंजुगेट आपके पास इक्वल आएगा 4, साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, -3 आयोटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि z कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल है 4 - 3 आयोटा के, क्योंकि आपने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, z कंजुगेट का कंजुगेट, तो आपने इसको फाइंड किया तो आपके पास आंसर आया 4 - 3 आयोटा। अब जरा आप z चेक करें, z भी इक्वल है 4 - 3 आयोटा, तो z कंजुगेट का दोबारा से कंजुगेट जो हमने लिया वो z के ही इक्वल आता है। तो देखें ये z कंजुगेट का कंजुगेट ये आया है, और अगर आप z को देखें तो वो भी 4 - 3 आयोटा, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे z भी इक्वल है 4 - 3 आयोटा के। यहाँ आप लिख देंगे z कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल है z के, ये आपने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ठीक है, ये आपके पास इसका पार्ट 2 हो गया। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं पार्ट 3 में कि आपने क्या करना है। यहाँ पर देखिए ये है आपके पास पार्ट 3 कि आपने z को मल्टीप्लाई करना है z के कंजुगेट से। ठीक है, z को z के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा z के एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर का। ठीक है, इसका मतलब अब आपने दोनों तरफ सॉल्व करना होगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ से फर्स्ट पार्ट कर रहे थे तो z को तो आप मजीद सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि तो एज इट इज रहेगा। तो आपने एक ही तरफ को सॉल्व की तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। लेकिन यहाँ पर आप देखिए आपके पास z एब्सोल्यूट का होल स्क्वायर आपके पास गिवन नहीं है, इट्स मीन आपने z एब्सोल्यूट का होल स्क्वायर भी फाइंड करना है, और यहाँ से आपने z का कंजुगेट भी आपके पास गिवन नहीं है, वो भी फाइंड करना है, और उसको z से मल्टीप्लाई भी करवाना है, और दोनों तरफ आपके पास इक्वल आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, आप इसका पार्ट 2 आपको दिया हुआ है, और पार्ट 2 में कह रहे हैं कि z मल्टीप्लाई बाय z का कंजुगेट वो इक्वल है z की एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के। ठीक है, ये आपके पास इसका पार्ट 3 है। अब इस पार्ट 3 के लिए आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपने यहाँ पर z को मल्टीप्लाई करना है z के कंजुगेट से, यानी आपने z का कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, अब z का कंजुगेट फाइंड करने का तरीका तो आपको पता है कि आप दोनों तरफ बार अप्लाई करते हैं, उसके बाद साइन चेंज कर देते हैं ओनली आयोटा वाली टर्म के। ठीक है, आयोटा वाली टर्म के आप साइन चेंज कर देते हैं।
अब यहाँ पर आप पहले एक बार लिख लें कि z आपके पास क्या है, ठीक है। अगर हम ये वाली साइड ले लें तो सॉल्यूशन लिखेंगे पहले, और यहाँ पर आप लिख देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है कि z इंटू जेड का कंजुगेट, ठीक है। वो किसके, वो फाइंड करना है आपने, ये फाइंड करना है, ठीक है। आप सबसे पहले z की वैल्यू लिखें। यहाँ पे z आपको क्या गिवन है, z इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा, ये आपके पास z है, ठीक है। आपने फाइंड करना है अब z का कंजुगेट, तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। बार हटाते हैं तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है ना, तो z कंजुगेट आपके पास इक्वल आ जाएगा, z कंजुगेट यहाँ आपके पास 4 और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और बार हट जाएगी, ठीक है। तो 4 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए आपके पास z भी गिवन है, z का कंजुगेट भी गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड पे कि z को मल्टीप्लाई करवाना है z के कंजुगेट से। ये z है और ये z का कंजुगेट है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। आप यहाँ लिखें z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट इक्वल है, z क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 4 प्लस 3 आयोटा से, ठीक है। आपने 4 माइनस 3 आयोटा को 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपके पास यहाँ पर देखें एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपको पता है ये फार्मूला किसके इक्वल है, आप यहाँ पर जो है बता सकते हैं कि ये फार्मूला क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्म बन रही है ना, a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल है, ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है। अब आप यहाँ पे अप्लाई कर दें कि z मल्टीप्लाई बाय z का कंजुगेट इक्वल है a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कर दिया। अब 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है। z कंजुगेट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर है आपके पास 16 माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आयोटा का स्क्वायर। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इसी में ही आगे बता दें कि आयोटा स्क्वायर भी किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आप यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1। 3 का स्क्वायर तो 9 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो 9 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर z इंटू जेड का कंजुगेट इक्वल आएगा 16 और माइनस माइनस प्लस 9 1 9, ठीक है। 16 प्लस 9 आ गया और 16 प्लस 9 आपके पास क्या है, 16 प्लस 9 आपके पास 25 के इक्वल है। इस तरह आपके पास z इंटू जेड कंजुगेट की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ पर इसका एक पार्ट का आंसर जो ये वाला पार्ट था उसका आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। अब इसके दूसरे पार्ट का आंसर हम लाएंगे, तो दूसरे पार्ट का आंसर किस तरह से आएगा, यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या है, z की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका स्क्वायर लेना है आपने, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि z की एब्सोल्यूट वैल्यू का आपने लेना है स्क्वायर, ऐसे ही है। तो आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए जो है यहाँ पर हमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल है अंडर रूट यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, या फिर आप इसको एक बार नीचे लिख दें, या इस तरह से आपके पास ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस होता है। और अगर इसका स्क्वायर भी कह रहे हैं तो आप इसका यहाँ पर स्क्वायर भी ले लें, यानी कि आपके पास जो z का, जब आप z की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं ना, कोई भी यहाँ पर z कोई भी नंबर है इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा, ये एक नंबर है, आपको कहें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बस ये फार्मूला है, ठीक है। a क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का नहीं कहा, बल्कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके उसका स्क्वायर भी कहा है। तो सिर्फ यहाँ अगर मैं स्क्वायर को हटा कर देखूं तो ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला है जो ये था, और ये जो मैंने स्क्वायर इसके साथ लगाया है वो जो इधर इन्होंने क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ था हमने वो लगाया है। बस अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे,
तो आप वैल्यूज किस तरह से यहाँ पर पुट करेंगे कि आपके पास यहाँ पर आप लिख देंगे z कंजुगेट का होल स्क्वायर इक्वल है अंडर रूट a का स्क्वायर, यानी आपके पास z है क्या 4 माइनस 3 आयोटा है, ठीक है, ये z है 4 माइनस 3 आयोटा। तो अब इसका स्क्वायर आप लेंगे तो किस तरह से लेंगे, z का स्क्वायर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कर कर, तो a क्या है आपके पास 4 और प्लस b क्या है आपके पास -3। और एब्सोल्यूट वैल्यू में हम कभी भी अंदर आयोटा नहीं लिखते, ठीक है, आयोटा अंदर स्क्वायर रूट में नहीं लिखते एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम फाइंड कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 लिखा है और माइनस था 3 के साथ तो माइनस लिखा है। ये प्लस साइन फार्मूले का है और a स्क्वायर एज इट इज, b स्क्वायर यहाँ पे आयोटा वाली टर्म का स्क्वायर, और अब इनका होल स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट के बाद इनका होल स्क्वायर भी है। अब आप देखें इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, आपके पास सिर्फ यहाँ से क्या रह गया 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये रह गया, ठीक है। स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया तो स्क्वायर रूट यहाँ पर अब नहीं आएगा और यहाँ पर z बार का z की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर ये है आपके पास। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर फाइंड करें, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 16 और 9 आपके पास 25 है। इस तरह आपके पास z की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर क्या आ गया 25 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास जो z की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर आया है, यहाँ पर आपने फाइंड की है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपके पास कौन सी थी, राइट हैंड साइड थी, ठीक है, राइट हैंड साइड थी, और ये वाली आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड। तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें उसका आंसर क्या आया था 25, जब आपने ये दोनों फाइंड किए थे तो आंसर 25 आया था। फिर आपने राइट हैंड साइड ले ली, एब्सोल्यूट वैल्यू का z की स्क्वायर लिया तो आपके पास 25 आया। तो आप यहाँ पर आकर कह सकते हैं कि z इंटू जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है z के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर का, ठीक है, z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल है z की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, और ये आपने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ठीक है, ये आपके पास प्रूव हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है आपके पास, z1 प्लस z2 का कंजुगेट इक्वल है z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। सबसे पहले आपने z1 और z2 को ऐड करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, z1 और z2 को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसका कंजुगेट ले लेना है, और उसके बाद आपने राइट हैंड साइड लेनी है, वहां पर आपने z1 का कंजुगेट फाइंड करना है, फिर आपने z2 का कंजुगेट फाइंड करना है और फिर इन दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों जो है आंसर इक्वल आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो यहाँ हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहे थे कि z1 का कंजुगेट जो है वो इक्वल है z1 प्लस z2 का कंजुगेट, z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट के। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, z1 और z2 की वैल्यूज लिख देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ z1 और z2 का ही कहा गया है। तो आप z1 आपको दिया गया है 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, z1 क्या है 3 माइनस 2 आयोटा है, और z2 क्या है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये z1 और z2 हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ पर z1 और z2 को ऐड करना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर आपने z1 और z2 को ऐड करना है, तो आप यहाँ पर लिख दें कि z1 प्लस z2, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है आपने। तो आप यहाँ पर सबसे पहले z1 और z2 को फाइंड करेंगे। z1 क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, और इसको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है z2 में, यानी 2 प्लस 3 आयोटा। अब ऐड किस तरह से करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में, और जो आपके पास इमेजनरी पार्ट है यानी आयोटा वाला पार्ट उसको इमेजनरी पार्ट में। तो 3 और प्लस 2 7 लिख दें, और इमेजनरी पार्ट को 7 लिख दें, ठीक है, माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। उसके बाद आप यहाँ पर z1 प्लस z2 इक्वल है 3 और 2 आपके पास 5 हो गया, और माइनस 2 प्लस 3
प्लस आयोटा। तो ये आपके पास Z1 और Z2 का आंसर है, लेकिन आपने सिर्फ Z1 और Z2 फाइंड नहीं करना बल्कि इसका बार फाइंड करना है, यानी इसकी कंजुगेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ऊपर बार अप्लाई करें दोनों तरफ, इक्वल आएगा 5 प्लस आयोटा का भी कंजुगेट। आप कंजुगेट किस तरह से फाइंड करते हैं कि हम दोनों तरफ बार अप्लाई करते हैं और जब हम बार उठाते हैं तो यहाँ पर जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट है। जब हम यहाँ से बार हटाएंगे तो ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा और 5 माइनस आयोटा आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 5 माइनस आयोटा। अब अगर राइट हैंड साइड देखें तो उसमें आपको क्या कहा गया है, Z1 का कंजुगेट फाइंड करें और फिर Z2 का कंजुगेट फाइंड करें, फिर दोनों कंजुगेट को जो है आपस में क्या कर लें, ऐड कर लें। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर हेडिंग देंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, सबसे पहले Z1 का कंजुगेट फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, Z1 आपके पास किसके इक्वल है, Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट फाइंड करना है तो ऊपर कंजुगेट लगा देंगे और जब कंजुगेट का साइन हटाएंगे तो आपके पास जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर माइनस था तो नीचे आके प्लस हो गया और ये आपके पास इक्वेशन 1। आप इसको कह दें कि Z1 का कंजुगेट आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा है। अब Z2 आपके पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा है और आपने क्या करना है, Z2 का कंजुगेट फाइंड करना है। बेसिकली ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके पास, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको गिवन था कि आपने Z1 का कंजुगेट फाइंड करना है, Z2 का कंजुगेट फाइंड करना है, ठीक है, और इन दोनों कंजुगेट को आपस में ऐड कर देना है। तो मैंने इसमें से Z1 का कंजुगेट फाइंड कर लिया, अब मैं Z2 का कंजुगेट फाइंड करूंगी। तो 2 प्लस 3 आयोटा के ऊपर कंजुगेट के लिए बार लगा दिए यहाँ पर। अब जब हम ये बार हटाएंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह Z2 का भी कंजुगेट आ गया। अब क्या करना है, Z1 के कंजुगेट को Z2 के कंजुगेट में ऐड कर देना है, इसको इक्वेशन 2 कह दें। तो आप यहाँ लिख दें एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो आपके पास इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या थी कि Z1 का कंजुगेट प्लस इक्वेशन 2 में Z2 का कंजुगेट इक्वल है इक्वेशन 1 में 3 प्लस 2 आयोटा और इक्वेशन 2 में प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप ऐड कैसे करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है। Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट इक्वल है 3 और 2 को साथ लिखते हैं क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट है, आयोटा वाले पार्ट्स जो है यानी इमेजिनरी पार्ट वो साथ लिख दें, इस तरह से कर दिया। अब Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट इक्वल है 3 प्लस 2 आपके पास 5 आ गया और 2 माइनस 3 ग्रेटर नंबर का साइन आता है, 3 के साथ माइनस साइन है तो माइनस, और 2 माइनस 3 आयोटा, तो 5 माइनस आयोटा आ गया। तो राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास 5 माइनस आयोटा आया है और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो वो भी 5 माइनस आयोटा आया है। तो आपने क्या प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो एंड पे आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि Z यहाँ पे आप नीचे आके लिख दें Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट इक्वल है Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 के कंजुगेट के, और आपने इसे प्रूव कर लिया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में आपको कह रहे हैं यहाँ पर, सॉरी पार्ट 5 है, ठीक है, 4 हमने कर लिया, पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आपसे कह रहे हैं Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट इक्वल है Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट, यानी आपने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपके पास एक आंसर आएगा, ठीक है। Z1
ये रहा और Z2 यहाँ पे आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक आंसर आएगा और आपने उसका कंजुगेट फाइंड कर लेना है। ठीक है, उस आंसर का कंजुगेट फाइंड कर लेना है। कंजुगेट कैसे फाइंड करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। फिर आपने राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है, Z1 का कंजुगेट लेना है, उसके बाद Z2 का कंजुगेट लेना है और उन दोनों कंजुगेट जो आपने लिए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया क्वेश्चन को। तो आपके पास ये क्वेश्चन है क्या, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट इक्वल है Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट। आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन के बाद आप Z लिख दें। Z आपको क्या गिवन है, Z इक्वल है आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा के। Z1 आपके पास इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा के और Z2 आपके पास इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के। ये आपको क्वेश्चन में ये सब गिवन है। आपने क्या करना है, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाना है और उसका कंजुगेट फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, आपने क्या करना है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 और इसका कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे Z1 मल्टीप्लाई Z2। पहले तो आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आएगा तो उसका कंजुगेट फाइंड करेंगे। Z1 क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करवाना है। Z2 क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आपने किस तरह से करवाना है, देखें जो 3 है ना, पहले वो मतलब इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई इस तरह करवाना होता है, पहले 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला 3 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब ये माइनस 2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लीकेशन करवानी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इसकी मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आएगा कि सबसे पहले आप देखें यहाँ पर इसको एज इट इज लिखें, 3 2s are 6, फिर 3 3s are प्लस है ना, तो प्लस 9 आयोटा, 2 2s are प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा, 2 3s are 6 आ रहा है, आयोटा आयोटाज आर आयोटा स्क्वायर आ रहा है, प्लस माइनस माइनस आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा था आपके पास के 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, Z1 Z2 इक्वल है 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 मल्टीप्लाई -1। ये -1 क्यों आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमेशा याद रखना है, ये फॉर्मूला है -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल है 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, ये हो गया। अब जो रियल पार्ट्स हैं उन्हें साथ लिख लें, 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट्स हमने क्या कर लिए, साथ लिख लिए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जो है आपने यहाँ पर जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर लें और जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप देखें 6 और 6 आपके पास 12 हो जाएगा और 9 माइनस 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 सिंपली जो है आपके पास 5 आ जाएगा यहाँ पर और 5 प्लस का 5 आएगा। ठीक है, 5 आयोटा, क्योंकि 9 जो है वो ग्रेटर नंबर है तो आपके पास ग्रेटर नंबर का साइन आएगा कि 12 प्लस 5 आयोटा। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये एंड नहीं हुआ, आपने करना है Z1 और Z2 का होल कंजुगेट। तो Z1 Z2 का कंजुगेट फाइंड करना है। कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों तरफ बार अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और जब हम इस बार को हटाएंगे तो जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 12 माइनस 5 आयोटा और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का कंजुगेट फाइंड करें, Z2 का कंजुगेट फाइंड करें और उसको आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। आप यहाँ लिख दें टेकिंग राइट हैंड साइड।
ठीक है, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है कि आपने सबसे पहले Z1 का कंजुगेट लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है Z2 के कंजुगेट से। तो आप यहाँ लिखें Z1 का कंजुगेट इक्वल आएगा। Z1 आपके पास देखें इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा के। आप यहाँ लिखें कि Z1 इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा के। कंजुगेट लेना है तो ऊपर जो है बार अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो Z1 का कंजुगेट इक्वल आएगा। जब हम बार हटाते हैं तो आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, तो 3 प्लस 2 आयोटा, ये Z1 का कंजुगेट आ गया। अब Z2 का कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दें। Z2 का कंजुगेट अगर आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आप Z2 को देखेंगे क्या है, वो है 2 प्लस 3 आयोटा। आप यहाँ लिखें कि Z2 किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 आयोटा। ये Z2 है, आपने इसका कंजुगेट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर बार अप्लाई कर देंगे। तो Z2 का कंजुगेट इक्वल आएगा, जब बार हटाते हैं तो 2 माइनस 3 आयोटा, आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन 2, Z1 और Z2 का कंजुगेट आपने फाइंड कर लिया। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन क्या था आपके पास कि आपने Z1 का जो कंजुगेट फाइंड किया है और Z2 का जो कंजुगेट फाइंड किया, उन दोनों को डॉट यानी मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ लिख दें लास्ट में कि Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट, और ये आपके पास किसके इक्वल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा। बस सिंपली आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे इन्हें, यहाँ से सबसे पहले 3 2 जार आपके पास होगा 6 और 3 3 जार आपके पास क्या होगा 9। लेकिन यहाँ पर आप पीछे ये एज इट इज लिखें। आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, पहले 3 को 2 से करना है, फिर 3 को 3 आयोटा से करना है, फिर 2 को 2 से करना है और 2 आयोटा को 3 आयोटा से। इस तरह से आपने मल्टीप्लीकेशन करनी होती है। तो आप देखें 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9 और माइनस साइन है तो माइनस 9 और आयोटा है तो साथ में आयोटा। अब 3 का काम खत्म, अब 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा 2 जार 4 आयोटा, क्योंकि 2 2 जार 4, तो यहाँ आप लिखें 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर 2 3 जार 6 आयोटा, आयोटा जार आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है Z2 का कंजुगेट, इक्वल आएगा 6 और माइनस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा। और यहाँ पर जो हमने एक चीज याद की थी कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहां हमने -1 क्या कर दिया, पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट इक्वल है 6 और ये 6 1 जार 6 ही होगा लेकिन माइनस का 6। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर आगे क्या लिख देना है, -9 आयोटा -4 आयोटा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन में Z1 का कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना था, यानी Z1 का कंजुगेट तो वो तो 3 माइनस 2 आयोटा नहीं था, 3 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ प्लस साइन आएगा, 3 प्लस 2 आयोटा होगा। और Z2 का जो कंजुगेट है वो 2 माइनस 3 आयोटा है। तो जब 3 2 जार 6, 3 3 जार -9 आयोटा, फिर 2 2 जार यहाँ पर आपके पास प्लस 4 आयोटा होगा, यहाँ पर प्लस होगा 4 आयोटा, और 2 3 जार यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो ये -6 आयोटा स्क्वायर, यानी यहाँ पे जब -1 आएगा तो यहाँ पर -6 था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर +6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 आयोटा किसका है, प्लस का है, तो -9 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, बस यहाँ पर आपने 2 माइनस के साइन में मिस्टेक हुई थी तो माइनस साइन एज इट इज अप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद देखें Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट इक्वल है 6 प्लस 6 12 और -9 प्लस 4 5 आयोटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे प्लस का 5 नहीं, क्योंकि 9 के साथ ग्रेटर नंबर 9 है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो आपके पास यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट इक्वल आएगा 12 माइनस 5 आयोटा के। ठीक है, इस तरह ये 12 माइनस 5 आयोटा के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या देखना है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी
लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था 12 माइनस 5 आयोटा। तो आपने जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आ गया 12 माइनस 5 आयोटा। तो आप यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी आपके पास जो क्वेश्चन था कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट इक्वल है Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट, और ये आपने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट है आपके पास, पार्ट 6 ही है। वो क्या है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कंजुगेट इक्वल है Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट। यानी कि आपने Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसका कंजुगेट ले लेना है, वो इक्वल आएगा। आपने Z1 का कंजुगेट लेना है, फिर Z2 का कंजुगेट लेना है, फिर दोनों कंजुगेट को आपस में डिवाइड कर देना है। तो ये दोनों साइड्स आपस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो इसको अभी प्रूव करते हैं यहाँ पर हम। तो आपके पास क्वेश्चन में जो कहा गया है कि Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट इक्वल है Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपको Z1 और Z2 की वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप वो Z1 और Z2 की वैल्यूज को जो है एक बार राइट कर लें। ठीक है, Z1 की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पर Z1 की वैल्यू दी गई है 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, और Z2 की आपके पास वैल्यू है क्या 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब आप यहाँ लिखें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को किस तरह से लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है कि आपने Z1 को Z2 से डिवाइड करना है, तो बस डिवाइड कर लें और फिर लास्ट में कंजुगेट फाइंड कर लें इनका, Z1 अपॉन Z2। ठीक है, का होल कंजुगेट आपने फाइंड करना है, होल का कंजुगेट फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल Z1 को Z2 से डिवाइड करें। Z1 क्या है 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इस तरह हो गया। अब आपने Z1 Z2 को इस तरह से फाइंड करना है कि आप इनको कर लें, रैशनलाइज कर लें। ठीक है, 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा है, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इसको किससे, यहाँ पर आप लिखें 3 माइनस 2 आयोटा, और इसमें भी रियल पार्ट आपके पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा है, 2 प्लस 3 आयोटा है। आपने यहाँ पर क्या करना है, इन्हें रैशनलाइज करना है यहाँ पर। ठीक है, रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, जो आपके पास डिनोमिनेटर है वहां पे उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा है ना, तो इसको डिनोमिनेटर के साइन यहाँ पर इसके आयोटा के टर्म के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे उसी से। कैसे, 2 प्लस 3 आयोटा है, आपने 2 माइनस 3 आयोटा साइन चेंज कर दिया डिनोमिनेटर का, और 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे लिख दें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, आपने रैशनलाइज किया। अब उसके बाद क्या करना है, अब जिस तरह से आपने इसको रैशनलाइज कर लिया, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। किस तरह से, यहाँ पर देखें 3 माइनस 2 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 3 आयोटा से, अपॉन नीचे आपके पास आएगा 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ऊपर तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 को 2 से, फिर 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 आयोटा को 2 से और 2 आयोटा को 3 से, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 3 2 जार 6, 3 3 जार माइनस 9 आयोटा, फिर 2 2 जार 4 और माइनस का साइन आएगा तो माइनस 4 आयोटा, 2 3 जार 6 आयोटा, आयोटा जार आयोटा स्क्वेयर और माइनस माइनस
प्लस, ठीक है। ऊपर इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर नीचे देखें तो आपके पास फार्मूला लग रहा है कि 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, यानी a + b और a - b। यहाँ पे आप लिख दें कि a + b और a - b इक्वल होता है a² - b² के। ये फार्मूला लग रहा है, और यहाँ पर भी फार्मूला लग रहा है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है -1 के, ठीक है। ये वैल्यूज आप पुट करें, उसके बाद सॉल्व करें। यहाँ पर 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा, इनकी जगह a² - b², तो a क्या है 2 का स्क्वायर, b क्या है -3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 - 9 आयोटा -4 आयोटा प्लस है। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह अगर आप यहाँ से लिख दें 6 और -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया है। 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह भी क्या लिख दिया -1 इक्वल्स टू आपके पास 6 - 9 -4 आयोटा है। ये आपके पास इक्वल आएगा यहाँ पर 6 - 9 आयोटा -4 आयोटा प्लस -6 अपॉन 4 प्लस माइनस प्लस और 9 × 1 = 9, 4 + 9 आ जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ऊपर जो रियल पार्ट्स हैं उनको साथ लिख दें, और जो इमेजनरी पार्ट है उनको साथ लिख दें, ठीक है। रियल पार्ट आपके पास क्या है 6 है, और दूसरा रियल पार्ट आपके पास -6 है, और इमेजनरी पार्ट है आपके पास -9 -4। तो 6 - 6 कैंसिल हो रहे हैं, कुछ भी नहीं बच रहा आपके पास, सिर्फ ऊपर से -9 और -4 आपके पास आ रहा है -13, और नीचे क्या आ रहा है आपके पास 4 + 9 आपके पास आ रहा है 13, ठीक है। और यहाँ पर आयोटा भी है -9 -4 -13 आयोटा, और नीचे 13 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से कर दिया आपने। 6 और 6 तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए रियल पार्ट, और -9 -4 -13 आयोटा और नीचे 13। अब ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ जो है माइनस आयोटा बच जाएगा, और ये आपके पास Z1 अपॉन Z2 का सिर्फ आंसर आया है। लेकिन आपने सिर्फ Z1 और Z2 का आंसर तो नहीं लाना था ना। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये सारा तो किसका आंसर हम कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, Z1 अपॉन Z2 के लिए कर रहे थे। यहाँ पे सवाल थी कि आपने यहाँ लिख देना है Z1 अपॉन Z2, ये तो उसी के लिए कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो है आपने क्वेश्चन में आपको कहा गया था Z1 अपॉन Z2 का बार लेना है, ठीक है, यानी कंजुगेट फाइंड करना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, कंजुगेट फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी बार लगा दिया और यहाँ पर भी बार लगा दिया। जब बार हटती है तो Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट इक्वल आएगा प्लस आयोटा से, आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है कि सिर्फ जो है आयोटा आंसर आया आपके पास। अब आपने करना है इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो आपने आयोटा की इक्वल कर दी। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में आपने Z1 का कंजुगेट फाइंड करना है और Z2 का कंजुगेट फाइंड करना है, और फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसका करते हैं, पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर Z1 का कंजुगेट फाइंड करना है, ठीक है। Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर दी गई है 3 - 2 आयोटा, ठीक है। तो Z1 इक्वल है 3 - 2 आयोटा के, ठीक है। आपने क्या करना है, Z1 का कंजुगेट फाइंड करना है, और Z2 किसके इक्वल है आपके पास 2 + 3 आयोटा, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन थी Z1 और Z2 की वैल्यूज, तो वो हमने लिख दी Z1 और Z2 की वैल्यूज। अब नीचे आएंगे तो आपने जिस तरह से इस क्वेश्चन को आयोटा के इक्वल प्रूव किया है, उसी तरह आपने अब इस क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो बेसिकली क्वेश्चन आपको ये है कि यहाँ पर आपने लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई, अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आपको क्या कहा गया है कि Z1 अपॉन Z2, ठीक है, इसका कंजुगेट और इसका कंजुगेट, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो अब आप सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए सिंपली जो है लिखें, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखें, ठीक है।
सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिखें Z1 का कंजुगेट। ठीक है, सबसे पहले आपने Z1 का कंजुगेट फाइंड करना है। Z1 है 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ लिखें Z1 इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा। तो Z1 का कंजुगेट जब फाइंड करेंगे तो दोनों तरफ कंजुगेट अप्लाई कर देंगे आप, और उसके बाद Z1 का कंजुगेट इक्वल आएगा, जब ये कंजुगेट साइन हटेगा तो 3 प्लस 2 आयोटा। जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है तो हम कंजुगेट फाइंड कर लेते हैं। तो Z1 का कंजुगेट आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा आया है। अब आपने लिखना है Z2। तो आप देखें Z2 आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा है। आप यहाँ लिख दें कि Z2 इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 का कंजुगेट इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा का भी बार लगा दें इसके ऊपर। जब हम ये बार हटाएंगे तो बार हटाते हैं तो आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, तो 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये Z1 का कंजुगेट ये आ गया। ठीक है, इसको 1 कह दें। Z2 का कंजुगेट ये आ गया, इसको 2 कह दें। ठीक है, आपने क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था, Z1 का कंजुगेट फाइंड करें और फिर आप जो है Z2 का कंजुगेट फाइंड करें। ठीक है, और जब Z1 और Z2 का कंजुगेट आप फाइंड कर लें तो उन्हें डिवाइड कर दें। तो हमने Z1 और Z2 का कंजुगेट फाइंड कर लिया, अब हमने इन्हें डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इन्हें डिवाइड करते हैं। Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट किसके इक्वल आएगा? Z1 का कंजुगेट क्या है? 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इस तरह कर दिया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस 3 आयोटा रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं डिनोमिनेटर से, लेकिन साइन चेंज करके। 2 माइनस है ना, तो 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा, और नीचे भी 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया उसी से। तो आगे आप कह दें रैशनलाइज कर दिया हमने। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अच्छा, इस तरह कर दिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 प्लस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, इनको आपस में करवाएं, और नीचे 2 माइनस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा को प्लस 3 आयोटा को आपस में करवा दें, और यहाँ पर एज इट इज Z1 अपॉन Z2 लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, Z1 अपॉन Z2 इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई किस तरह से करवाएंगे, पहले 3 2 जार 6, फिर 3 3 जार प्लस 9 आयोटा, फिर 2 2 जार प्लस 4 आयोटा, और 2 3 जार प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय। ठीक है, डिवाइड करना है आपने किस तरह से। अब यहाँ देखिए फिर से फार्मूला लग रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी फार्मूला लगाया था कि a माइनस बी ए प्लस बी अगर आ जाए तो वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर अगर आ जाए तो वो इक्वल होता है -1 के। तो आपने फार्मूलाज का रेफरेंस दिया और अब ये फार्मूला आप अप्लाई कर दें। यहाँ पर a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस -3 आयोटा का, सॉरी फार्मूला का यहाँ पर माइनस आएगा, और 3 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे कोई माइनस नहीं आएगा, यानी ये यूं होगा a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर, और ये जो माइनस साइन है ये फार्मूला का है। ठीक है, 6 एज इट इज लिखा यहाँ पर आपने, Z1 अपॉन Z2 एज इट इज लिखा 6, 9 प्लस 4 आपके पास हुआ 13 आयोटा प्लस 6 और मल्टीप्लाई -1, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, और नीचे डिवाइड में क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस साइन एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर Z1 अपॉन Z2 इक्वल है 6, और ये 6 1 जार 6 और माइनस का 6, 6 माइनस 6 13 आयोटा अपॉन 9 1 जार 9 और -9 माइनस, तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 9 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर आ गया 13 आयोटा
नीचे आ गया 13 और यहाँ पर आपके पास Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट आ गया। तो आप उसके बाद नीचे आके आपने क्या करना है, यहाँ पर 13 भी 13 से कैंसिल हो गया, सिंपली आपके पास यहाँ से आयोटा बच गया और यहाँ से Z1 अपॉन Z2 लिख दिया आपने और वो किसके इक्वल आ गया, आयोटा के। तो अब आप देखें ये आपके पास जो है ना ये राइट हैंड साइड का आंसर आया और वो क्या आया है, आयोटा आया है। और अगर आप यहाँ से ये राइट हैंड साइड का आंसर है और यहीं से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो सेम जो है ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड, और उसका आंसर क्या आया था, आयोटा आया था। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है और उसका आंसर भी आपके पास क्या आया है, आयोटा आया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और आपके पास क्वेश्चन क्या था कि Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट इक्वल है Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 के कंजुगेट के, और आपने इसे क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 भी हमने कर लिया। ये आपके पास उसकी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की लेफ्ट हैंड साइड है पार्ट 6 की, और आपके पास यहाँ पर ये उसकी राइट हैंड साइड है।